इनके बच्चे, इनके बच्चों के बच्चे और फिर उनके बच्चों के बच्चे मुल्क को लूट कर जायदाद बनाते रहेंगे और वाम आटे और बिलों की लाइनों में लगी रहेगी, जैसा कि 75 सालों से लगी हुई है। ये गुलामी नहीं तो और क्या है। नादिया मिर्जा ने ठीक कहा कि दुबई में अरबों रुपए की जायदादें रखने वाले पाकिस्तान की माशियत की तबाही के जिम्मेदार हैं और आज के हुक्मरान हैं, लेकिन गद्दार इमरान खान है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हर लीक्स में हर जगह प्रॉपर्टी में नाम निकल आता है। वैसे लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। लिखो मोरखा, लिखदा क्यों नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जिसमें कहा अदालत ने कि इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड में कोई जाती फायदा नहीं उठाया, आज बड़ा दिन था। आज 190 मिलियन पाउंड केस में खान की जमानत हुई तो 9 मई में खान साहब बरी हो गए। पीटीआई और खान को खत्म करने के लिए जो रेड लाइन लगाई गई थी वो रेड लाइन तो मिट गई। गुब्बारे को इतना फुलाया गया कि यकदम से ठा करके फट गया। इसीलिए गुब्बारे में इतनी भी हवा नहीं बढ़नी चाहिए कि वो फट ही जाए। मगर सलाम है उनकी जुर्रत को जो फिर भी हिम्मत नहीं हारते, शिकस्त का सामना करते हैं और कपड़े जार कर फिर उठ खड़े होते हैं। असेंबली में तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मोर्दे इल्जाम ठहराने के लिए नया हुक्का ताज़ा करते हैं, मगर बेसूद, क्योंकि बात वो करे जिसकी बात में दम है। नकली कागज की पर्ची पर चेयरमैन का ओहदा लेने वाला जिसका अपना कोई इखलाक नहीं, ना नजरिया है ना उसूल है, वो भी असेंबली में खड़ा कर दिया जाता है भाषण देने के लिए। भाई अभी कुछ देर पहले इस मुल्क की आला अदालत ने खान साहब को उस इल्जाम से बरी कर दिया है जिस पर आप दोबारा ववेला कर रहे हो। तुम्हारे बैन है कि खत्म होने में नहीं आ रहे। शाम कब का गुजर चुका है और तुम उसकी लकीर पर डंडे मार मार कर हलकान हो रहे हो। एक मरे हुए बयानिए को जिंदा करने के लिए कितना सांस थकाओगे। 9 मई वाला झूठा बयानिया बेमौत मर चुका है और आज तो उसका 40वां भी हो गया है। क्या बिलावल भुट्टो की आज की स्पीच करने की कोशिश को अदालत से खान साहब की 9 मई के केस में बरियत से जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये कठपुतलियां उसी वक्त उछलती कूदती हैं जब इनकी डोरियां हिलाई जाती हैं। तो बिलावल की स्पीच करने की कोशिश को हम महज इत्तेफाक नहीं कहेंगे, बल्कि ये एक प्लानिंग शुदा कोशिश थी। लेकिन ओपोजिशन ने इस कोशिश को बहुत हद तक नाकाम बना दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की बातों को कोई भी सीरियस नहीं लेता। सब जानते हैं वो लिखी हुई तकरीर पढ़ते हैं, वो तकरीर करते हुए पेपर को जोर से दबोच लेते हैं और थोड़ा सा आगे पीछे जूम कर इस तरह तकरीर करते हैं जैसे किसी बच्चे ने बहुत मेहनत से रट्टा लगाकर सबक याद किया हो। इस दौरान वो अपनी अदाकारी के हल्के फुल्के तड़के के साथ इसमें तासुर पैदा करने की कोशिश जरूर करते हैं, चाहे वो इसमें बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं। कई मरतबा तो इन्हें अपनी तकरीर के तीसरे चौथे रोज पता चलता है कि इनसे क्या कहलवाया जा चुका है। फिर उस पर इन्हें गुस्सा भी बहुत आता है कि आखिर मुझे तकरीर में ये क्यों लिख कर दिया गया, मगर उस वक्त तक देर हो चुकी होती है। तकरीर लिखने वाला इनके गुस्सा करने पर बताता है कि मजबूरी है, जो सदर साहब कहते हैं वो लिखना पड़ता है। खैर ये लंबी दास्तान है, इसकी तफसील फिर कभी सही। ओपोजिशन ने आज बिलावल को असेंबली में टफ टाइम दिया। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA शाहिद खट्टक और बाकी रहनुमा एहतजाज करते रहे। को किसी शोधा का मॉन्यूमेंट पे हमला नहीं किया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का शहादत हुई, हमारा कारकुन नहीं, पाकिस्तान के अवाम चारों सूबों में सरापा एहतजाज था। बिलावल भुट्टो की तकरीर के जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सख्त नारेबाजी हुई, क्योंकि ये वो ओपोजिशन है जिसे इस मुल्क के अवाम चाहते थे कि कम से कम वो असेंबलियों में बैठे और फार्म 47 वालों को खुलकर खेलने का मौका न दिया जाए। तो आज ये जो इन लोगों को थोड़ा बहुत टफ टाइम मिल रहा है, इसकी वजह ओपोजिशन है। ओपोजिशन हर ऐसे मौके पर इस काबिज हुकूमती गिरोह को टफ टाइम देती है। आज इसी ओपोजिशन के लोगों ने बिलावल को इसकी नानी की याद दिला दी है। इसे बोलने तक नहीं दिया गया। वैसे भी इसकी तकरीर में ऐसा क्या रखा है जिसे सुनना लाजमी हो? बोंगिया मारना और रट्टा हुआ सबक पढ़ने के सिवा बिलावल जरदारी की प्रोग्रेस ही क्या है? बिलावल ने अपनी तरफ से बहुत बड़ा डायलॉग बोला, कहता है हम जनाजे कंधे पर उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और ये एक उंगली कटाकर पाकिस्तान को आग लगाते हैं। आज बेचारे बिलावल को क्या हो गया है? ये रो क्यों रहा है? आखिर किसने इसे छेड़ दिया है जिस पर इसकी बोलती ही बंद नहीं हो रही? जनाब आला, ये कौम आपकी काबिलियत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। आप जनाजे कंधे पर उठाते ही नहीं, आप जनाजे ही उठा देते हैं। मुशर्रफ ने बताया था बेनजीर का जनाजा किसने उठाया था। बेनजीर का जनाजा उठाने में किसका हाथ था उसका नाम लेकर बताया था और उस रोज इस कौम की उंगली नहीं कटी थी। कौम का महबूब तरीन लीडर बदतरीन तशद्दुद के बाद अगवा किया गया था। बिलावल जरदारी जैसा हौसला ये कौम कहाँ से लाई? भाई इसका तो इतना हौसला है जो इसकी माँ की नंगी तस्वीर हेलीकॉप्टर से फेंकवाते रहे। ये तो इक्तिदार की खातिर उनकी गोद में जाकर बैठ गया। उन्हीं शरीफ खानदान का मुंशी, मेरा मतलब है वजीर खारजा बना रहा। पता नहीं किस मुंह से ये इतने बड़े बड़े दावे कर रहा है, किस मुंह से ये अपनी झूठी बहादुरी के किस्से सुना रहा है। पीटीआई के कारकुनान पर इल्जामात लगाने से पहले इसे एक बार हकाइक की आंखों में आंखें डालकर देखना चाहिए था। ये सिर्फ हमला नहीं हुआ था, बल्कि उस रोज लोगों को बेगुनाह कत्ल किया गया, लूट घसूड़ की गई, औरतों के साथ ज्यादतियां की, अरबों रुपए का नुकसान किया, 3 दिन मुल्क को बंद रखा। उस रोज अवाम पर सीधी गोलियां चलाई गयी। अवाम के जानो माल से ज्यादा अहम तो बेजान पुतले हो गए। बिलावल भुट्टो साहब, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है का बयानिया इस हुकूमत के साथ मिलकर आपने मिट्टी में मिला दिया है। इस मुल्क में जो आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहा है और जमहूरियत
का पैकर बन गया है वो आज पाबंदे सलासिल है। फार्म 47 की पैदावार वाले तहरीक इंसाफ को किस मुंह से भाषण दे रहे हैं, जिनके अपने नाम पानामा के बाद दुबई लीक्स में आए हैं। वो असेंबली में उछल उछल कर इखलाकियात का सबक दे रहे हैं। $1 अरब के लिए मुल्क की इमलाक दूसरे ममालिक को बेची जा रही है, जबकि पाकिस्तानियों का अपना 12 अरब सिर्फ दुबई में पड़ा है। और कौमें किस तरह तबाह होती हैं। अगर सारे मिलकर इस मुल्क को संवारने का इरादा कर लें तो क्या ये मुल्क संवर नहीं जाएगा? क्या इसका सारा बैरूनी कर्जा उतर नहीं जाएगा? बिलावल किसी रोज इस मौजू पर भी बात करे। इनके अब्बा मॉडलों के जरिए जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर बेचते हैं वो कभी मुल्क में वापस आ जाए तो इस मुल्क की हालत कितनी बेहतर हो जाए। IMF से आजादी मिल जाए, अमेरिका की गुलामी का तोक हमारी गर्दनों से उतर जाए, नेटो की फोर्सेस हमारे लोगों पर ड्रोन हमले ना करें। जब हम माशी तौर पर कमजोर होते हैं तो हम दूसरों के गुलाम बन जाते हैं। आज तो बिलावल भुट्टो का मुंह ही लीक कर गया है। 9 मई पर इजहार ख्याल से पहले अपनी माँ के कातिलों को ढूंढो। आपकी माँ के कत्ल होने पर आपके बाप को वोट मिला था और 9 मई करवाने पर आप सबको इक्तिदार मिला है। वारदात टाउं टाउं करके फारिग हुआ तो बिल्लो रानी को चाव चाव करने बेच दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत तकलीफ में है आज। खैर सानू की हमारा खान तो सुरखरू हो गया, इसको तड़पते देखकर दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने इंतहाई गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। बैरिस्टर गौहर आमिर डोगर ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम कोशिश कर रहे थे ऐवान अच्छे तरीके से चले। फार्म 47 से जीते हुए बिलावल ने असेंबली में तकरीर की। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बिलावल जमहूरियत की बातें बराए नाम करते हैं। बिलावल भुट्टो ने ओपोजिशन अराकीन को गलत अल्फाज से पुकारा। डिप्टी स्पीकर ने पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत से इजलास बुलाया। बिलावल भुट्टो के अल्फाज की मुजम्मत करते हैं। आमिर डोगर ने कहा कि बिलावल ने ऐवान का माहौल खराब किया। बिलावल भुट्टो ने साबित किया मिस्टर 10% के बेटे हैं। बिलावल भुट्टो ने घर का गुस्सा ऐवान में निकाला। हमने बिलावल को तहम्मुल से सुना जब इन्होंने जाती हमले किए, फिर नारे लगाए। इन्होंने कहा कि बिलावल की तकरीर की मुजम्मत करते हैं। हम आग के दरिया से गुजरे हैं, ऐवान के अंदर और इनको बाहर भी भरपूर जवाब देंगे। एक मौके पर ओपोजिशन के शोर से घबराकर बिलावल भुट्टो ने खुद को वजीर आजम में करार दे दिया। कहने लगा, भाई आपका वजीर आजम बात कर रहा है, बैठो। लो जी, ये दिन भी देखना बाकी रह गया था। अभी कामरान खान की पोस्ट देखी, कितने मदलल अंदाज में इन्होंने अदालत के जमानत के फैसले को दलाइल के साथ दुरुस्त साबित किया है। बिला शको तरद्दुद गुज़श्ता 1 साल के दौरान इमरान खान के खिलाफ जो दर्जनों बेसरोपा केस बनाए गए, इस तवील फेरिस्त का शायद सबसे अहमकाना केस अलकादिर ट्रस्ट केस है। और इस हकीकत की तस्दीक आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कर दी गई और इमरान खान की रिहाई का हुक्म दिया गया। इस केस की हकीकत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान ने इन चंद जुमलों के बयान में समझा दी थी। आप भी इमरान खान का बयान पढ़ लें। और इस केस के साथ साथ मलिक रियाज और बटानवी क्राइम एजेंसी के दरमियान नॉन क्रिमिनल खाली सिविल मुआहदे की हकीकत भी जान लें। इमरान खान कहते हैं अलकादिर ट्रस्ट केस जितना मज़ीका खेज और अहमकाना कोई केस नहीं हो सकता, क्योंकि जो पैसा पाकिस्तान वापस लाया गया वो न सिर्फ कौमी खजाने में है बल्कि हुकूमत उस पर अरबों रुपए का मुनाफा भी कमा रही है। ये रकम मलिक रियाज और बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान होने वाले मुआहदे के नतीजे में बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई। ना तो उस रकम को किसी अदालत में रियासत पाकिस्तान की जायदाद करार दिया गया और न ही किसी अदालत में उसे जुर्म की कार्रवाई करार दिया गया। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक 2019 के आखिर से मई 2023 तक हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क में वापस आने वाली उस रकम पर 13 अरब 94 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, जबकि मई 2023 से लेकर अब तक होने वाले मुनाफे के अदादोशुमार के मुताबिक जारी होना अभी बाकी है। शौकत खानम और नमल की तरह अलकादिर ट्रस्ट मेरी और मेरे खानदान की मिल्कियत नहीं है और न ही मैंने इसे जाती तौर पर कोई फायदा उठाया है। गरीब बच्चों को इस्लामी उलूम और जदीद मज़ामीन की मुफ्त तालीम फराहम करने के लिए एक वीरान और सहराई सरजमीन पर कायम की गई अलकादिर यूनिवर्सिटी का मुकम्मल इंतजाम इंसिराम ट्रस्ट के जिम्मे है। बिलावल भुट्टो आखिरी दम तक भी जोर लगा लेना तो तहरीक इंसाफ और खान का बाल भी बिका नहीं कर सकता इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।